हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 का लास्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 हल करने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 3 यह जो है लिखा हुआ है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में मैंने इसके इंट्रोडक्शन वाले लेसन में बताया था, जिसके अंदर जो है परिचय के अंदर बताया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए, यानी जितने यहाँ पे नीचे दशमलव स्वरूप दिए गए हैं इन जो है स्थितियों के लिए निर्धारित करना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है या नहीं। तो इसके भी बारे में मैंने इसके पिछले वाले वीडियोस में बता रखा था। अब आगे लिखा हुआ है कि यदि यह परिमेय संख्या है, यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q रूप की है। तो p अगर परिमेय संख्या हुआ तो p/q रूप की होगी। ये तो हम पहले से जानते हैं कि जो परिमेय संख्या क्या होती है। तो जिन संख्याओं को p/q स्वरूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो जो परिमेय संख्या होगा वो p/q रूप में होगा। और q के अविभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हो यहाँ पे बताना है, यानी q के गुणनखंड क्या हो सकते हैं जो अविभाज्य गुणनखंड बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है 43.123456789। आपको ये देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये दशमलव शांत स्वरूप है। इसके पहले के लेक्चर में मैंने अच्छी तरह से बता रखा था कि यानी इसके पहले जो मेरा वीडियोस गया होगा तो उसको आपने देखा होगा, तो इसको अच्छी तरह से आप पहचान रहे होंगे। तो ये दशमलव शांत स्वरूप है। तो यहाँ पर लिख देंगे दिया गया दशमलव प्रसार शांत स्वरूप है। दिया गया जो है दशमलव प्रसार शांत स्वरूप का है। और इसलिए क्या होगा, इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, यानी परिमेय संख्या है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो p/q स्वरूप में होगा ही। तो q का गुणनखंड किस स्वरूप में होगा, तो q का गुणनखंड 2 का m घात या 5 का n घात या 2 का m घात गुणे 5 का n घात होगा। इसके पहले जो है शांत स्वरूप जब हम लोग 1.4 का हल कर रहे थे तो उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल किया गया था, इस प्रकार कंप्लीट कर। अब हम आगे देखेंगे इसमें क्या लिखेंगे। तो q का गुणनखंड इस स्वरूप में होगा, तो क्या होगा वो भी बताना है। तो इसलिए q का गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5 दोनों हो सकता है, यानी 2 भी गुणनखंड हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या 2 5 दोनों हो सकता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 0.120120120000। तो इस प्रकार की संख्या को हम कौन सा दशमलव स्वरूप बोलते हैं। तो दिया गया दशमलव स्वरूप, दिया गया दशमलव प्रसार क्या है, शांत नहीं है, यानी अशांत है ना। तो शांत नहीं है यानी अशांत है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो p/q स्वरूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए अब ये सॉल्व नहीं होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 43.123456789।
के ऊपर बार। इस प्रकार की संख्या को हम दशमलव अशांत आवर्ती स्वरूप बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती स्वरूप का है। अशांत आवर्ती स्वरूप है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। क्योंकि ये अशांत आवर्ती स्वरूप का है, इसलिए परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो q का गुणनखंड होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए q का गुणनखंड 2 का m घात गुणे 5 का n घात स्वरूप में होगा। इसको सीखने के लिए ये सब आपको समझ में कब आएगा, जब आप 1.4 के स्टार्टिंग से क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करोगे तब। तो आपको ये समझ में आएगा कि जो है ये कब लिखते हैं और 2 का m घात कब लिखते हैं, 5 का n घात कब लिखते हैं, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी बताया स्वरूप में होगा, इसलिए q का गुणनखंड 2 और 5 दोनों होगा। अब हम चलेंगे नए लेसन नंबर 2 पर।